मैं डॉक्टर मुजफ्फर जहाँ HOD पीडियाट्रिक्स जीबी पंत हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज हम आपको जो ये कोविड की वेव जो सेकेंड वेव आई है बच्चों के हवाले से क्या क्या ज़रूरियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो ये सेकेंड वेव है इसमें ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं और चूँकि ज़्यादा तादाद में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो चांसेस ऑफ सीवियर डिजीज थोड़ी बढ़ रही है। इसकी जो सिम्टम्स अलामत हैं इस बीमारी के आप सबको पहले आम लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार दोहराता हूँ। जैसे खांसी, जुकाम या सर दर्द या बॉडी में एक्स एंड पेन, आजकल डायरिया और वॉमिटिंग भी कोविड में हुआ है। तो अब इसके अलामत में आपको ख्याल रखना है कि ये सब तो माइल्ड डिजीज के अलामत है, लेकिन अगर ब्रीदिंग रेट यानी कि फास्ट ब्रीदिंग होगी बच्चे में तो ये सीवियरिटी बढ़ जाती है। खासतौर से आजकल हम बोलते हैं कि घर में आप सैचुरेशन चेक करो, सैचुरेशन 94 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 90 और 94 के बीच में आ गई तो ये मॉडरेट डिजीज की अलामत है, और अगर 90 के नीचे चले गए तो सीवियर डिजीज की अलामत है। तो इन अलामत से आप अपने आप को खबरदार रखिए। और कुछ वार्निंग से बता दूँ, अगर हल्का सा जुकाम, खांसी, बुखार है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में भी आप बच्चे को आइसोलेट कर सकते हैं और बुखार हो तो पैरास्टामोल दे सकते हैं। आजकल हम लोग इम्यून जो बूस्टर्स हैं जैसे जिंक है, विटामिन सी है, वो दे सकते हैं बच्चों को। उनकी आप घर में मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं। आपको खाली देखना है बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, बच्चा फीड ठीक ले रहा है, लेथार्जिक तो नहीं है, ड्रॉजी तो नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है और सैचुरेशन मॉनिटर करना है। और अगर लेस देन 94 हो गया तो हॉस्पिटल लेके आना है। कई बार ये क्वेश्चन होते हैं कि अगर माँ पॉजिटिव है तो क्या बच्चे को अपना दूध दे सकती है। तो जो रिकमेंडेशन प्रेजेंटली है कि माँ अगर पॉजिटिव हो तो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन वो मास्क लगाए और हैंड वॉशिंग करें उस टाइम में। और बाकी टाइम में बच्चे को दूर रखें अपने से। अगर घर में जगह है तो दूसरे कमरे में कोई दूसरा बंदा उसका केयर करेगा। अगर नई जगह तो एक ही कमरे में कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस रख के दूर बच्चे को रखें।